नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की। कुछ डिपार्टमेंट्स ने आज अपनी एलोकेशन लिस्ट दोबारा से जारी की है और बड़ी खबर है, जींद के अभ्यर्थियों के लिए उनको भी अब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने शुरू हो चुके हैं और वो अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है खबर, पूरी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट से एक ग्रुप डी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ लेफ्ट आउट न्यूली सिलेक्टेड क्लास 4 ग्रुप डी एम्प्लॉइज और अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ न्यूली सिलेक्टेड ग्रुप डी एम्प्लॉय पोस्टेड इन हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर में पोस्टेड है उनके अपॉइंटमेंट लेटर और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ न्यूली सिलेक्टेड क्लास 4। तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन देख लेते हैं। इसमें जींद डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भी शामिल हैं, यानी इनको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब उसी डिस्ट्रिक्ट के उनको डीओ के पास जाना है, वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वो अपना निश्चित पोस्टिंग स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है दोस्तों, विषयांकित मामले में आप द्वारा वर्ष 2018 में अपने अपने जिले से संबंधित भेजी गई रिक्त सूची के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला के यादी क्रमांक HSSC कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन 2019-1135 डेटेड 21/1/2019 के अंतर्गत जारी की गई चयन सूची, जो कि नवचयनित सुख सहायक निदेशालय स्तर पर की गई काउंसलिंग में उपस्थित हुए थे, उनका जिलावार जिला आवंटित करते हुए विवरण निम्नानुसार तालिका में अंकित है। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों सीरियल नंबर, मेरिट नंबर क्या था, रोल नंबर, फादर नेम, जनरल कैटेगरी इन्होंने दी है और डिस्ट्रिक्ट दिया है। अब देखिए, पहली ही खबर, जींद डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और स्टूडेंट रोहित कुमार स्नो, वजीर सिंह 729/4 सिटी बुआना, तहसील जुलाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, पिन कोड ये, यानी कि जींद के स्टूडेंट्स, जींद डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट हुई है। चलिए, जींद डिस्ट्रिक्ट तो किसी और को भी अलॉट हो सकती थी, लेकिन जींद जिले की जो रुकी हुई वैकेंसी थी, जिन स्टूडेंट्स को एलोकेशन नहीं मिल रहा था, उनके लिए बड़ी खबर कि जींद जिलों के स्टूडेंट्स को भी अब एलोकेशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे दूसरा अभ्यर्थी है अमित जी, वो भी जींद से हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। फिर आप 4 नंबर पर विकास कुमार प्रवीण जी, ये भी जींद से ही हैं। तो बड़ी खबर ये है कि ये तकरीबन जींद डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी इसमें स्टूडेंट है। तो जींद डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आ गई है कि उनको एलोकेशन या अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो चुका है। अब आपकी प्रोसेस रहेगी दोस्तों, आप इन संबंधित जिलों के डीईओ दफ्तर यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस के दफ्तर में जाएं। आपके सारे डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और साथ ही साथ कुछ आपका डोमोसील और कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट जो है वो ले जाएं और फिर ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस अलॉट कर देंगे, आपका नेक्स्ट पोस्टिंग स्थान अलॉट कर देंगे। जैसे जींद जिले में कौन से गांव में कौन से स्कूल में वैकेंसी है पीएन की, तो वहाँ आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। तो ये खबर आपको देनी थी। इसमेमें 17 सीट की ये पूरी लिस्ट है। तो टोटल कैंडिडेट भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो टोटल कैंडिडेट 155, 155 और जींद के ज़्यादातर हैं इसमें। तो 155 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट आई है शिक्षा निदेशालय से। तो यहाँ लिखा गया है, उपरोक्त तालिका को मद्देनजर रखते हुए जिन नवचयनित उम्मीदवारों के वरिष्ठता क्रमांक को आधार न मानते हुए जिन उम्मीदवारों द्वारा अपने दस्तावेजों का निरीक्षण काउंसलिंग दिनांक 23/1/19 और 24/1/19 को करवा लिया था, उनको वरिष्ठता के आधार पर गृह जिलों में नियुक्ति आवंटन के लिए कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया गया था। अतः उन उम्मीदवारों को वरिष्ठता के आधार पर स्थान आवंटित हो गया था। उसके उपरांत जिन उम्मीदवारों द्वारा अपने दस्तावेजों का निरीक्षण काउंसलिंग निदेशालय स्तर से निर्धारित की तिथियों के बाद करवाई गई है, उनको जिले उपलब्ध रिक्ति के आधार पर आवंटित किए गए हैं। वह अपनी वरिष्ठता के आधार पर किसी अन्य उम्मीदवार के साथ जिले आवंटित करने बारे तुलना न करें। बिल्कुल ठीक बात है कि जो निर्धारित समय के बाद काउंसलिंग करवाए हैं उनको बाद में ही प्रेफरेंस दी जाएगी। अब नीचे इन्होंने जो मैंने बात कही थी वो इन्होंने भी लिख रखी है कि नियुक्ति से पूर्व उक्त सभी नवचयनित सुख सहायकों के शैक्षणिक दस्तावेज, हरियाणा राज्य का रिहायशी प्रमाण पत्र यानी डोमोसिल, चयनित कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार का क्रिमिनल रिपोर्ट एवं कोर्ट केस इत्यादि लंबित न हो, कर्मचारी का चरित्र प्रमाण पत्र भी देखा जाना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, जो पुलिस रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट का काम है, वो अपने आप करवाती है, उसमें आपके महीने 1.5 महीने का समय लगता भी है। और नवचयनित उम्मीदवारों को कार्य ग्रहण करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर जमा करवाएंगे। तो इसमें ये छूट दी गई है कि सिविल सर्जन, जो आपके जिले का है सिविल सर्जन, वहाँ से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देंगे। आप साथ में भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने सीधी ज्वाइनिंग लेनी है तो ये आपको शर्त का अनुपालना करनी पड़ेगी।
फिर कर्मचारी के नियुक्ति प्रपत्र में निम्नानुसार शर्तें भी लगाई जाती हैं। जो कोर्ट केस हैं उनका आउटकम क्या होगा उसके बेस पर ये अपॉइंटमेंट है आपका। फिर यदि कर्मचारी के चरित्र पूर्ववृत्ति पर किसी प्रकार का संदेह इत्यादि पाया जाता है तो इसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जाएंगी। और कुछ और विशेष इनमें इन्होंने दे रखा है जो कि आप इस नोटिस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो जो मुख्य बातें थी वो हमने आपको बता दी है। तो चलिए इसी खबर के साथ समापन करते हैं। लेकिन एक और खबर थी कि हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिले थे। तो जो हेडक्वार्टर था आपका पंचकुला शिक्षा सदन जो है पंचकुला, वहाँ पर तकरीबन 6 बच्चों को वहाँ पर डिपार्टमेंट से वो मिला है, क्या कहते हैं आपको, रिकमेंडेशन के बेस पे। तो ये सभी जींद के सारे स्टूडेंट हैं, इनको पंचकुला शिक्षा सदन में ही ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। और अपॉइंटमेंट की टर्म एंड कंडीशन वही सेम है जो मैंने आपको पहले पढ़कर बता दी है। तो ज्वाइनिंग पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो थोड़े दिन में ज्वाइनिंग लेंगे उनको अगर नहीं शुभकामनाएं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा पूरे भारतवर्ष की जॉब से जुड़ी छोटी या बड़ी जानकारी के लिए बने रहें आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।